भारत में संभावित तीसरी लहर की खबरों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। अब अमेरिका ने भी भारत की स्वदेशी वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ एक मजबूत हथियार माना है। अमेरिका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH ने कहा कि ICMR की मदद से भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन अल्फा और डेटा दोनों वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है। अल्फा वेरिएंट सबसे पहले यूके में, जबकि डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाया गया था। कोवैक्सीन की डोज से लोगों में ज्यादा तेज एंटीबॉडी बनते देखा गया है। NIH ने कहा कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के परिणाम बताते हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन करने योग्य है। वैक्सीन निर्माताओं ने हाल ही में एक विशेषज्ञ पैनल को तीसरे चरण का डेटा सौंपा था। तीसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन कोरोना के हल्के मध्यम लक्षण वाले मामलों पर 78% और गंभीर मामलों पर 100% कारगर पाया गया है। NIH ने कहा कि कोवैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक मामलों पर भी 70% असरदार है और पूरी तरह सुरक्षित है। NIH ने कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन शॉट को अत्यधिक प्रभावकारी बताया है। हालांकि वैक्सीन के अंतरिम नतीजे अब भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि कोवैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम की 2 स्टडी से पता चला है कि ये ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी ढंग से बेअसर करता है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के निदेशक एंथोनी एस फॉसी ने कहा कि एक वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले पाया गया कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक साबित हुआ था। इसने भारत में हाहाकार मचा दिया था। देश और दुनिया में इस वैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। कई वैश्विक एजेंसियों ने इस वैक्सीन के ट्रायल और प्रभावी होने के बारे में फैक्ट्स की कमी की बात कही थी। दूसरी ओर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझने के बाद भारत में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,951 नए कोरोना केस आए हैं और 817 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले सोमवार को 46,148 और मंगलवार को 37,566 कोरोना के केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 60,729 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 15,595 एक्टिव केस कम हो गए हैं। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीन ड्राइव के तहत लोगों को ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है। अप्रैल में रूस की स्पुतनिक को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं कल अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।